अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, राइस टुडे के साथ मैं हूं आज़म जावेद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान। नाजरीन, कारोबार सुन्नत नबवी, फ़ायदेमंद, नौकरियों से ज़्यादा फ़ायदेमंद। लोग कारोबार की तरफ क्यों रुजू होते हैं, नौकरियों से तंग क्यों आ गए हैं। अब जो जिस तरह के हालात जा रहे हैं, लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि अपने कारोबार को किया जाए। आज मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, लाहौर के मशहूर ज़माना इलाका गढ़ी शो में एक घर है और एक नौजवान ने अपने घर की छत के ऊपर एक छोटा सा सेटअप लगाया हुआ। आप मेरे बैक साइड में देख सकते हैं, कैमरामैन दिखाए तो ये एक शेड बना हुआ है और इस शेड के अंदर कुछ मुख्तलिफ़ किस्म की, बल्कि एक ही नस्ल की मुर्गियाँ और मुर्गे मौजूद हैं। अब ये क्या हैं, इनकी नस्ल क्या है, इस काम का शऊर क्यों आया, ये भाई कौन हैं, क्या करते हैं, एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने ये काम क्यों स्टार्ट किया। हमारे साथ मौजूद है अब्दुर्रहमान भाई। अस्सलाम वालेकुम अब्दुर्रहमान भाई। वालेकुम सलाम। अब्दुर्रहमान भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप खैरियत से हैं? अब्दुर्रहमान भाई, थैंक यू, आप लोगों ने हमें बुलाया इस अच्छे से प्रोग्राम के लिए। मुझे ये जानना है कि आपने एक शेड अपने घर के ऊपर बना लिया। ज़्यादातर लोग अपने घरों में ये काम पसंद नहीं करते कि मुर्गी है तो अजीब गंद फैलाती है। सर बस मैनेजमेंट करनी होती है आपको और उसके साथ साथ चीज़ों का ख्याल रखना होता है, दैट्स इट। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर बंदा इसको कर सकता है। किस चीज़ को देखकर आपने ये सिर्फ मुर्गियों का ही काम शुरू किया? सर मुझे शौक बहुत ज़्यादा था। मैं तकरीबन 7.5-8 साल हो गए हैं फार्मिंग से एसोसिएटेड हूँ। मैं पहले बर्ड्स का शौक करता था। बेसिकली मैं ओ लेवल्स कर रहा था जिस दौरानिए में, तभी मुझे तोतों का शौक था। उसके बाद मैं ए लेवल्स कर रहा था तो मैं इसकी तरफ आ गया था। मतलब ए लेवल्स के बाद ज़्यादातर जो स्टूडेंट है ना सोचता है कि भाई मैं आगे एमफिल की तैयारी करूं, मार्केटिंग की तरफ जाऊं, तो आपने ये कारोबारी क्यों चुना? सर मेरी जो रूट्स IVY इंटरनेशनल की जो कोऑर्डिनेटर थी, उनसे एक रोज़ मैं बातचीत कर रहा था। तो मैंने कहा मैंने तो फार्मिंग करनी, मैंने लाइफ स्टॉक एग्रीकल्चर का मुझे शौक है। तो उन्होंने कहा कि तुम फिलहाल लॉ कर लो, उसके लिए प्रीरेक्विजिट नहीं है कि तुम फार्मिंग ही पढ़ो, तो फिर उधर जाओ। सर लॉ में बड़े पैसे हैं। सर बिल्कुल, लेकिन एक पैशन ही नहीं है, आपका शौक ही नहीं है। जिस चीज़ का आपको शौक है, बच्चे बंक करते हैं तो कहीं जाते हैं अपनी अपनी। हमारे मुल्क में जाया करते थे जब आप बंक किया करते थे। अलमिया होता है ना कि हम लोग जो पढ़ते हैं उसके अगेंस्ट ही काम करते हैं। बिल्कुल सर, तो वाई नॉट, क्या फील्ड में काम करें। हमने जो इकोनॉमिक्स में चीज़ें पढ़ी हैं वो जब हमारे साथ कस्टमर ने किया है तो हमें फिर वो चीज़ें समझ आई हैं। बुकिश इवन के इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ए लेवल्स पढ़ के भी हमें वो चीज़ें बातें समझ नहीं आई। बिजनेस पढ़ अच्छा, मैं नाजरीन आपको बताता चलूँ, अब्दुर्रहमान भाई लॉ के स्टूडेंट भी हो सकते थे ओ लेवल ए लेवल्स के बाद, लेकिन इन्होंने अपने कारोबार ही की क्यों प्रेफरेंस दी। अच्छा, कारोबार के मुतालिक कुछ। अच्छा अब्दुर्रहमान भाई, मुझे एक बात बताइए कि एक तो ये नस्ल कौन सी है? सर ये लाइट्स और सेक्स है। लाइट्स और सेक्स, ये यहाँ पर मैंने तो खैर बहुत कम लोगों के पास देखी है। तो इसका क्या फ़ायदा है, ये क्या इसमें क्या नाम है, कैटेगरीज़ हैं, कोई 2 नंबरी भी है? सर बिल्कुल, वो तो हर चीज़ों में 1 नंबर से पहले 2 नंबर काम शुरू हो जाता है उससे। अब ये है कि ये चीज़ ब्रीड खूबसूरत बहुत ज़्यादा, और ब्रीडों की निस्बत मैंने इसका इंतखाब किया। पूरे फॉर्म में आप देखेंगे मेरे और कोई नस्ल नहीं है। अच्छा अब्दुर्रहमान भाई, मैंने इस मुर्गी का साइज़ देखा है। इस मुर्गी को अगर आप नॉर्मली ब्रायलर मुर्गी से कंसिडर करें तो इसका साइज़ भी अच्छा है। इसकी क्या वजह, फीड ऐसी देते हैं या इसकी नस्ल ही ऐसी है? बेसिकली ये यूरोपियंस जो है ना, इसको मीट के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो कलर मीट को पसंद करते हैं, वाइट ब्रॉयलर को हमारे पसंद नहीं करते। इसका गोश्त बकरे से भी ज़्यादा मज़े का है। ये वेट बहुत ज़्यादा गेन करती है। बेसिकली मीट पॉपुलर ब्रीड है, खूबसूरत बहुत ज़्यादा। इसका फ़ायदा मैंने ये देखा कि कमर्शियल आजकल जितनी भी ब्रीड्स हैं, बफ्स हैं, ब्रामाज हैं और वो जो शामूज़ हैं, वो जवान होने में 10 महीने, 11 महीने, 8 महीने लगाते हैं। उतनी देर में बंदा बोर होता है। ये हम एक रिसर्च वर्क के ऊपर काम कर रहे थे। इन्होंने 4 महीने 2 दिन में हमारे पास अंडा शुरू कर दिया था। हार्डली 4.5 महीने में अंडा शुरू कर देती है। वो 10 महीने में तो बंदा बोर हो जाता है, मोर्टेलिटी हो जाती है। तो उसमें जानवर के मरने का खतरा है और बहुत सारे मसले मसाइल हैं। हमने बड़ी सारी ब्रीड्स पे काम किया। इस ब्रीड ने तारीखी तरक्की दी है फैंसी पोल्ट्री को। इसने बहुत ज़्यादा, इवन के जब इसका बहुत ज़्यादा रूज था, लोग कहते थे मैं 6-6 महीने की बुकिंग पे चूज़ा मिल जाए, साल बाद भी इवन के चूज़ा मिल जाए। इतनी तरक्की इसने की है इस ब्रीड ने। और ये और सारे कामों से भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है प्रॉफिट के अतबार से। कम इन्वेस्टमेंट के साथ, बारीकियाँ ज़रा ज़्यादा है, कम इन्वेस्टमेंट से रिटर्न ज़्यादा है। मेरे वालिद साहब का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप इवन के समझ लें कि 50-60 अच्छा, मज़ेदार की बात है कि आप ट्रांसपोर्टेशन के कारोबार से हट के आप ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर जी, देखें जिस चीज़ का शौक है इंसान को वो करना चाहिए। इसको शौक तो एक अलग, अब जो लोग इस चीज़ को वीडियो को देखेंगे, हर बंदा ये जानना चाहेगा कि भाई आपने इसको कारोबार को कितने से शुरू किया। मतलब हर बंदा जानना चाहता है कि भाई हम भी कारोबार करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या गाइडलाइन है कि वो काम किस तरह से स्टार्ट करें और इसमें अर्निंग क्या है, इसमें जो छोटे छोटे फ्लॉज हैं वो क्या हैं, उस बारे में आप कुछ बताइए।
सर मैं ये बताना चाहूँगा कि जो स्टार्ट करना चाहते हैं वो तो बिल्कुल छोटे से स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा एक चैनल है आईवी फार्म्स के नाम से ना, आईवी पोल्ट्री फार्मिंग के नाम से, तो हम उस पर बारीकियाँ बताते हैं। आपको स्टार्ट लेना तो आपको पैसे खर्च कहाँ पे करना, जिस चीज़ ने रिटर्न देना आप उस पर पैसा खर्च करें, बदरजा के आप बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स खड़े करना शुरू कर दें, तो उस पर काफ़ी सारी बारीकियाँ हम बताते रहते हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं पहले अक्सरों का धोखाधड़ी तो हर जगह पर मौजूद है। अब यहाँ पर लोग कहते हैं जी पहले शेड बना लो, ये कर लो, वो कर लो। ये बस एक स्टार्ट लेना है, आपको बस एक स्टार्ट लेना होता है, छोटे से स्टार्ट लें और 25-30 चूज़े आप ले आएँ, उसके बाद समझ लें उसको, थोड़ा सा जो आपने मिस्टेक करनी है उसके अंदर कर लें, उसके बाद 100 ले आएँ, 200 ले आएँ, इट्स अप टू यू। मतलब 25-30 चूज़े से भी आप काम शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली कर सकते हैं सर, इसमें बहुत मज़ा, रिटर्न बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। थोड़ा सा अगर आपको चूज़े को ब्रीडर बनाना है तो आपको 5-6 महीने का ग्रेस पीरियड गुजारना पड़ता है। लोगों को थोड़ा ये गाइड करें कि ब्रीडर में और आम मुर्गे में और मुर्गी में क्या फ़र्क होता है। ब्रीडर सर बेसिकली कहा जाता है बच्चे देने वाली चीज़ को, मतलब कोई भी, ये ब्रीडर्स हैं चूज़न के, आपने मेरे पास देखे नीचे हैचरी है, इंक्यूबेटर्स लगे हैं वहाँ पे, हैचरी चूज़ा भी है, तो ब्रीडर बेसिकली इसको बोला जाता है जो पैदावार देता है आपको। अच्छा, मतलब जो नॉर्मल हम लोग रेंज देखते हैं मुर्गी की कि इसकी एक लाइफ होती है, क्या इनमें भी इनकी कोई लाइफ है? सर बिल्कुल कमर्शियल प्रीमिसेस पे, क्योंकि मैं इंटर्नशिप कर चुका हूँ, मुझे काफ़ी सारी बारीकियों की मालूमात है, लेबॉरेटरीज़ के चक्कर लगते रहते हैं और हमारी इवन के डॉक्टर से ज़्यादा पोस्टमार्टम करने की स्पीड है। जो बच्चे डरते हैं साइंस के बच्चे मुर्गी को पकड़ना, हम उसको चीर फाड़ करके बिल्कुल बिल्कुल सर, जो डॉक्टर्स माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें वैसे ही नज़र आ जाता है कि इसके अंदर क्या मामला आते हैं। अच्छा सर, मैं आपसे पहले भी इंटरव्यू से पहले बात हो रही थी कि इनका जो अंडा है, आम मुर्गी की मुनासिबत से मैंने इसका अंडे का साइज़ भी देखा है अच्छा है, और मैंने ये भी देखा है कि ये अंडे भी ज़्यादा देती है। क्या ये हकीकत है? जी सर बिल्कुल, ये आम फैंसी पोल्ट्री से बहुत ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन बेहतर है। ये 250 अंडा जो है ना तकरीबन देती है, गूगल बताता है 250 है, लेकिन ऑन फील्ड जो तजर्बा है वो जो गूगल है बुकिश मटीरियल है उससे 180 डिग्री अपोजिट होता है। ठीक है, बिल्कुल। ये ब्रीड लेकिन और ब्रीड्स की निस्बत बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब हम आम रूटीन में इसका अंडा सेल भी कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं सर, ऑलरेडी हमारे पास अंडा तो नहीं, चूज़ा इस टाइम 15 दिन की बुकिंग के बाद ही मिलेगा। ठीक है, मतलब अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे, आपसे बात करना चाहे, तो आपको कैसे क्या नाम है कांटेक्ट कर सकते हैं? सर बिल्कुल हमारे फेसबुक पेज पे आ सकते हैं, यूट्यूब पे आ सकते हैं, हम अपना नंबर दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप हमें रब्ता कर सकते हैं। लेकिन हमारा बेसिक मोटिव जो होता है वो लोगों को मोटिवेट करना है कि जो एक बच्चा घर बैठा काम करके 2-3 लाख रुपया कमा सकता है, वेदर ई कॉमर्स से कमाए, इधर से कमाए, ऑनलाइन कोई चीज़ कर ले, वो अपना खर्चा तो खुद उठाने के काबिल हो जाए, बदरजा जो माँ बाप 4-4 लाख रुपया फीसें दे रहे हैं वही बच्चे खुद कमाने लग जाएंगे तो रेवोल्यूशन आ जाएगा पाकिस्तान में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मतलब अब ज़्यादातर हमारी जो अगर एक अलमिया देखें घरों में कि अगर बाप अपने बच्चे पर पैसे लगा रहा है कि एक टाइम पे अच्छी जॉब करेगा। बिल्कुल सर, जॉब करनी है, आप 15-20 लाख 30 लाख रुपए की डिग्रियां कर रहे हैं, उसके बाद फिर जॉब्स कर रहे हैं 25-30-50 हज़ार वाली, आप जब मार्केट में आते हैं आपको हकीकत पता चलती है कि यहाँ किस भाव बिकती है। 5 साल इंटर्नशिप करें उसके बाद बिल्कुल सर, मैंने इंटर्नशिप किया, मेरे पास इवन के जब पैसे नहीं होते थे मैं साइकिल पर चल जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फादर बड़े स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड मेरा उनकी तरफ से, लेकिन मैं वो एक विल आ गई थी मेरे अंदर के पास मुझे अब यही वाला काम करना है, तो मैं साइकिल पे भी चल जाता था, 15 किलोमीटर दूर वन साइड थी। मतलब आप ये लोगों को ये गाइड करना चाह रहे हैं कि जो लोग इतना पढ़ने लिखने के बाद भी 25-30 हज़ार की नौकरी पे आ रहे हैं लेकिन वो अपना कारोबार करें। बिल्कुल सर, थोड़ा सा ग्रेस पीरियड गुजारना पड़ता है आपको, थोड़ा सा जो है ना सब्र वाला काम है, लेकिन रिटर्न इसमें बहुत ज़बरदस्त है। और जो मैं आपको बताना चाहूँगा दुनिया की सबसे फास्टेस्ट जो ब्रीड है ना, मतलब फास्ट प्रोडक्शन देने वाली, वो मुर्गी है आपकी। बकरी जो है साल में 1.5 साल में 2 दफ़ा बच्चे देती है, गाय जो है साल में 1 दफ़ा बच्चा देती है। ये महीने में 6 से लेके तो ऑनवर्ड 20-25 तक बच्चे आपको महीने में देने का पोटेंशियल रखती है पोल्ट्री। अच्छा, मतलब इतना हम लोग प्रोडक्ट इंसान का जो बच्चा 1.5 साल बाद जाके कहीं सेल्फ होता है, खुद खाना शुरू होता है, पीना शुरू होता है, इसका 30 घंटे का बच्चा खुद खाना पीना शुरू कर देता है। तो हम इसका साइकिल बहुत फास्ट है सर। ठीक। अच्छा अब्दुर्रहमान भाई, जब हम लोग बात करते हैं मार्केटिंग की तो ज़्यादातर जो नए हजरात जो काम कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम, ज़ाहिर बात है अब ये देखने के बाद लोग तो आपसे रब्ता कर रहे हैं, करते हैं और लोग करते भी होंगे, तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है लोगों के लिए, क्या इसमें है कि वो किस तरह से इसको भी इन्हेंस कर सकते हैं? सर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक से बहुत ज़्यादा हमारे ग्रुप्स हैं, वहाँ से पेजेस हैं, उसके अलावा जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर हैं, यूट्यूब के ऊपर इंटरव्यूज़ आते हैं, मतलब काफ़ी सारी ऑडियंस हमें कैप्चर करती है। OLX के ऊपर हैं, बड़े सारे bolly.com है, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ से जो है कस्टमर्स देखते हैं, आते हैं। लेकिन बेसिक हमारा मकसद जो आपके चैनल पे है ना, क्योंकि इसकी ऑडियंस ही वो नहीं है, फार्मर्स ऑडियंस नहीं, हमारा जो मकसद वो ये है कि यार लोग काम शुरू करें, किसी से भी चुजा लें, किसी भी नस्ल का शुरू करें, वो इस काम को शुरू कर सकते हैं। हम हमारे पेज पे आके वो गाइडलाइन ले सकते हैं, उनको सारे मामला से हम आगाही देंगे,
तो ये काफ़ी बेहतर काम है। मैं नाजरीन को बताना चाहूँ कि अब्दुर्रहमान भाई से जब हम लोग मुलाकात कर रहे हैं तो ये कतन मकसद नहीं है कि हम लोग इनकी प्रमोशन कर रहे हैं। मुझे किसी ने बताया, मैं करके प्रोग्राम करने आया, इनका मेन मकसद यही है कि जो यंग जनरेशन है जो नौकरियों की तरफ भागती है वो अपने बिज़नेस की तरफ आए। ज़रूरी नहीं है जी बिल्कुल। बिल्कुल सर, रिज़्क में जाने वाला शिफा में जाने वाला, ये रिज़्क कोई मतलब इस तरह नहीं है कि वो हमसे कोई लेगा तो किसी से भी ले। मकसद ये कि सिर्फ आप मोटिवेशन आपके अंदर होनी। ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, यंग जनरेशन। आप खुद भी माशाल्लाह यंग हैं, तो आप उन लोगों को ये गाइड करते हैं कि भाई आप खुद से काम करो और खुद से मेहनत करो। बिल्कुल सर, इसमें रिटर्न का बहुत पोटेंशियल है। मैं आपको बताता हूँ कि कोई 10 महीने के अंदर अंदर जो है ना, 10-11 महीने में मैं कोई लाइट से का 10 लाख का चूज़ा परचेज कर चुका हूँ। अच्छा माशाल्लाह, बेहतर से बेहतर की पोटेंशियल में उसके सर्च में। अच्छा अब्दुर्रहमान भाई, आपने ये हैचरी का सिस्टम रखा हुआ है, मुझे बताइएगा कि चूज़ा आपने माशाल्लाह अंडे मैंने भी देखे हैं कि आप अंडों को हाथ फेर रहे हैं और ये मशीनें लगी हुई हैं, 3-4 मशीनें, तो कितना प्रोसेस है इनका चूज़े तक का? सर ये अंडा निकलता है, हम उसको पहले कोशिश करते हैं कि ज़रा रेफ्रिजरेट कर लें चूज़ा। 10-15 दिन का जो है वो कट्ठी पैदावार, उसको फिर जो हम रेफ्रिजरेट करने के बाद इंक्यूबेटर में लगा देते हैं, हाथ से रोटेशन करते हैं। बेसिकली मुर्गी जब बैठी होती है ना अंडों के ऊपर, तो वो अंडे हिलाती रहती है नेचुरली, एम्ब्रियो फिर हिलता रहता है, बच्चा सही तरह डेवलप हो जाता है, उसके बाद कट्ठे निकलते हैं। इस तरह की बहुत सारी एडवांस ट्रिक और टेक्निक्स हैं जो हमारा छोटा सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी है, सेल्स डिपार्टमेंट भी है, बड़ा फॉर्म भी है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे से सीखने का आपको मिल सकती हैं, जो कि मैंने आपको चैनल का अपने बताया भी है। आप अगर कारोबार का स्टार्ट लेना चाहते हैं, हार्डबोर्ड ये जैसे गोल सा पड़ा हुआ है, आप इससे भी स्टार्ट ले सकते हैं। तो 21 दिन के अंदर चूज़ा निकल आता है, उसके 30 घंटे आपको उसको भूखा रखना पड़ता है और वो फिर खुद ही खाना पीना शुरू कर देता है। ये इसके ऊपर आपने सेंसर 30 दिन भूखा रखना पड़ता है? 30 घंटे 30 आवर्स 30 आवर अंडे से निकलने के बाद भूखा प्यासा रहता है, उसके बाद चूज़ा खुद ही खाना पीना शुरू कर देता है। नॉर्मली हमने देखा है जब कुदरती हैचरिंग होती है तो वो जो बच्चा होता है या माँ होती है वो अंडे की ही जो है वो सफ़ेदी है वो उसकी जो छिलता है वो उसको खिलाती है। स्टार्टर फीड्स हैं, कमर्शियल फीड्स हैं, वो सबसे बेहतरीन है। फीड मिल्स पे डेली फॉर्मुलेशन चेंज होती है, तो हम उतना नहीं कर सकते जितना फीड मिल्स कर रही हैं, तो आप सिर्फ कमर्शियल फीड की तरफ जाएँ, सबसे बेहतरीन है। मतलब और इसमें कोई बारीकियाँ हैं तो वो लोग आपसे रब्ता कर सकते हैं? बिल्कुल, हम सारी बारीकियाँ इंशाल्लाह बताते रहते हैं। बहुत सारी टेक्निक्स है, एडवांस टेक्निक्स और ट्रिक्स हैं। हम इनकी साइकोलॉजी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं जो कि हम आपको बताएंगे अपने चैनल के ऊपर। ये आप मशीन्स जो देख रहे हैं ये मैंने खुद बनाई हैं, हाथ पैर छिलते हैं, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। वो बड़ा यूनिक फॉर्म था जहाँ मैंने इंटर्नशिप की थी। मतलब कोई भी काम करें उसमें मेहनत लागू है? बिल्कुल, डेफिनेटली उसमें लाजमी दिल लगा के आप काम करें। और आप बिलीव करें कि इतनी एक्सपीरियंस हो गया है कि थर्मामीटर के बगैर मुझे हाफ डिग्री का भी फ़र्क होता है तो मुझे पता चल जाता है। बिल्कुल पता चल जाता है। नाज़रीन, अब्दुर्रहमान भाई हमारे साथ मौजूद हैं और इंशाल्लाह आप लोग इनसे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। आप लोग गढ़ी शाह मेन लाहौर के लोग रिहायशी जितने भी हैं, करीब लगता है गढ़ी शाह, आप लोग इनके घर आके इनका सेटअप देख सकते हैं और इनसे गुफ्तगू करें, इनसे पूछें, बल्कि इनफैक्ट आप लोग आके अपने कारोबार के बारे में इनसे बात कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर कोई जो कॉल वगैरह करता है कंसल्टेंसी के लिए, क्योंकि सॉरी टू से हमें बहुत सारी कॉल्स आती हैं, बाज़ का मेंटली रिटार्डेड भी हो जाते हैं, कॉल्स पे कर करके आधे घंटे की कॉल चल जाती है। कोशिश करें शॉर्ट गुफ्तगू करें। बिल्कुल नाज़रीन, देखें जो बंदा काम कर रहा है, अपने काम में मसरूफ़ है, अगर उसने ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है कि वो चाहता है कि भाई आप लोग हमसे आके गाइडलाइन लें, तो इसका मतलब ये नहीं कि पैकेज लगा हुआ फ़ोन का तो आप फ़ोन करके सारा दिन सारी रात तंग करें, बल्कि जो स्पेसिफिक बात है उनसे पूछें कि हम ये काम करना चाह रहे हैं, हम आने पास आना चाह रहे हैं, बैठ के इस कारोबार के बारे में इनसे आप पूछ सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट में एक क्वेश्चन हमेशा से एक रेज़ होता है कि महीने की इससे, अब देखें मैं एक सपोज़ कि मैं एक तनख्वाहदार आदमी हूँ, मुझे महीने की एक तनख्वाह मिलती है जिससे मैंने घर का खर्च चलाना होता है, इससे महीने के एंड में क्या आउटकम आता है? सर बस वो पैदावार चलती रहती है, रोज़ की जो आपको कमाई है ना वो डेली आ जाती है, अंडे बच्चे चूज़ों की शक्ल में, और बस उसको सेल के ऊपर आपको पोटेंशियल लगाना होता है। मैं कैलकुलेट तो नहीं करता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 6 फिगर्स में है। अच्छा माशाल्लाह, 6 फिगर का मतलब आप समझ लें 5 से 6 लाख रुपए में आप महीना कमा सकते हैं, और ये एक बड़ी हैंडसम अमाउंट है कि जिससे आप अपना घर का खर्च, अपने हर मामलात को पूरा कर सकते हैं, और एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है अगर आप क्या नाम है इस कारोबार को करना चाहें। बाकी स्क्रीन पे अब्दुर्रहमान भाई का नंबर चल रहा है, अगर आप लोग उनसे रब्ता करना चाहें उनसे रब्ता कर सकते हैं और इस कारोबार में शमूलियत हासिल कर सकते हैं। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।